ये है दिल्ली दर्पण। शौचालय की जो समस्या अभी आपके सामने आई है उसके ऊपर हम बात करने के लिए आए हैं गरिमा गुप्ता जी से, जो कि आदर्श नगर से निगम पार्षद हैं। गरिमा जी, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल कर आया है कि जो महिलाएं हैं उनके लिए शौचालय अगर देखें तो हर जगह हमें नहीं मिल पाते, बहुत परेशानी होनी उनको झेलनी पड़ती है। तो क्या कहेंगे इसके लिए, क्या कदम उठाना चाहिए इसके लिए? एक जन प्रतिनिधि होने के नाते मैं सबसे पहले तो अपने क्षेत्र में जितनी भी समस्याएं हैं उनका निवारण करना चाहती हूं। मैं चाहती हूं एक भी यहाँ पे कोई भी समस्या लोगों की नहीं रहे, और उसमें सब एज अ महिला मैं चाहती हूं कि महिलाओं को सुरक्षा और महिलाओं के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं, ये मेरी प्रायोरिटी है। हाँ, यहाँ पर हमारे आदर्श नगर के जो मेन पार्क है, यहाँ का एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं। तो यहाँ पे जैसे काफ़ी क्राउड रहता है, यहाँ पे लोगों का, बुज़ुर्गों का, महिलाओं का आना जाना काफ़ी रहता है। तो महिलाओं के लिए एक टॉयलेट होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए मैं भी पूरा प्रयास कर रही हूँ। यहाँ पे 2 टॉयलेट्स हैं जो पार्क के दोनों कोनों की तरफ बने हुए हैं। तो मेरा वहाँ पे मैं शुरू से ही लगी हुई हूँ कि वहाँ पे एक महिला शौचालय बने, क्योंकि वहाँ पे इसके लिए हमने हमारे पास फंड्स ना होने के कारण वहाँ पे अभी तक नहीं लग पाया है। दिल्ली सरकार ने हमारा फ़ंड जो इतना अपने पास रखा हुआ है रिलीज़ नहीं किया है, जिसकी वजह से हम काम नहीं कर पा रहे हैं और हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मगर हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, और मैंने रोटरी से भी ये कोशिश की है कि वहाँ पे जल्द ही एक महिला शौचालय का प्रबंध हो, जिससे कि महिलाओं को कोई भी असुविधा ना हो और हमारी बहनों को, बेटियों को एक वहाँ पे शौचालय मिले, जो कि बहुत ज़रूरी है। गरिमा जी, कई बार देखा जाता है कि शौचालय तो कई बार बन भी जाते हैं, मिल भी जाते हैं, लेकिन साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता। उसके लिए आप क्या कुछ करने वाले हैं कि अगर बनता है शौचालय तो किस तरह से साफ़ सफाई का आप ध्यान रखेंगे? देखिए, साफ़ सफाई तो हमारे लिए सबसे पहले है, और जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभियान स्वच्छता अभियान है, और अभी इस बार उन्होंने एक सभी को नारा भी दिया है कि गंदगी छोड़ो भारत। उसी के तहत हमने भी उत्तरी दिल्ली नगर निगम में ये नारा लिया है कि गंदगी छोड़ो दिल्ली, और इसके तहत हमारा जो अभियान चल रहा है कि पूरे अपने क्षेत्र को, पूरे अपने वार्ड को हमें साफ़ सफाई रखनी है। इसमें हमारे सफाई कर्मचारी भी पूरी मेहनत से लगे हुए हैं। चाहे हमें दिल्ली सरकार का कोई साथ नहीं मिल रहा, हमारे कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही, वेतन नहीं मिल रहा, मगर फिर भी उत्तर दिल्ली नगर निगम के सभी कर्मचारी पूरी तरह पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं और सफाई का पूरा काम कर रहे हैं। चाहे वो पीडब्ल्यूडी के नाले ही क्यों ना हो, उनमें भी जाके अपने सफाई कर्मचारी सफाई करते हैं। तो हमारी ये प्रायोरिटी है कि चाहे कोई शौचालय हो, कोई भी नाली हो, और हमारा क्षेत्र साफ़ रहे। ये मेरा सबसे पहले मिशन है कि मैं अपने क्षेत्र को साफ़ रखूं। गरिमा जी, आपने सफाई के बारे में बहुत अच्छी बात कही कि स्वच्छता रखनी चाहिए आसपास, लेकिन अगर स्वच्छता सर्वेक्षण की हम यहाँ पर बात करें, दिल्ली 30वें नंबर पर भी नहीं आ पाई। किसी भी, अगर हम एमसीडी की बात करें, किस तरह से प्रयास करेंगे, किस तरह से अब आगे चलेंगे कि जो अब हुआ वो आगे ना हो? देखिए, हम रैंक की बात नहीं करते। रैंक में हम न जाके हमें बस हमारा लक्ष्य है कि हमें सफाई करनी है। दिल्ली सरकार के अंडर 4 विभाग आते हैं, मगर बहुत ही दुखद है कि वो चारों विभाग अपने जो काम है वो बिल्कुल नहीं करते हैं, बल्कि हमारा जो उत्तरी दिल्ली नगर निगम का जो एमसीडी का एक विभाग सैनिटेशन का जो है वो सारे काम कर रहा है इस टाइम पूरी मेहनत से। कोरोना काल में भी लगा हुआ है, कोरोना वॉरियर बन के अपनी जान की परवाह ना करते हुए वो लोग सफाई कर रहे हैं और पूर्णतः मतलब लोगों में समर्पित हैं, काम पे समर्पित हैं। तो मैं रैंक को नहीं देखूंगी, और मैं बस यही चाहती हूँ कि सफाई हो पूरी तरह, और इसमें हम सभी अपना पूरा सहयोग देंगे। गरिमा जी, अगर अभी की फ़िलहाल की हम आज की बात करें तो आज ही डिक्लेयर हुआ है कि जो जिला अध्यक्ष हैं उनकी भी लिस्ट आ चुकी है। अगर हम इधर वार्ड की बात करते हैं, केशवपुरम जोन की, तो यहाँ से राजकुमार भाटिया जी को यहाँ से बनाया गया है, तो क्या कहेंगे उनके लिए? पहली बात सबसे पहले तो मैं हमारे पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने इतने अच्छे उम्मीदवार का चयन किया है हम सब के लिए। और राजकुमार भाटिया जी के बारे में तो जितना बोला जाए उतना कम है। वो बहुत ही पुराने कार्यकर्ता हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, और एक लोग उन्हें जानता है, चाहे वो कोई भी एरिया हो, वहाँ पे सब जानते हैं राजकुमार भाटिया जी को, क्योंकि वो पूरी तरह सक्रिय हैं। हमेशा ही सबके सुख दुख में वो एक साथ रहे हैं, और कभी भी किसी के काम करने के लिए पीछे नहीं हटे।
तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि वो हमारे केशवपुरम ज़िले के जिलाध्यक्ष बने। ज़्यादातर अगर हम बात करें पूरी लिस्ट की तो ज़्यादातर इस बार युवाओं को मौका दिया गया है जिला अध्यक्ष के उसके लिए, और नए चेहरे लगातार देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करें कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की, तो वहाँ पर भी नया चेहरा देखने को मिला जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी कि ऐसा हो सकता है, आदेश गुप्ता जी। और अगर यहाँ पर बात करें जिला अध्यक्षों की, तो वो भी बिल्कुल मतलब सोच से परे चेहरे हैं। इसके लिए क्या कहेंगे? क्या बीजेपी अब बदलाव की ओर चल रही है? मोदी जी का जो मिशन है कि हमारे देश को विश्व गुरु बनाना है, उसमें सभी का सहयोग चाहिए। एक एक कार्यकर्ता जो कि ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ है, जो किसी पद के मोहताज नहीं है, मगर वो बस बिना पद की उम्मीद किए हुए वो काम करते जा रहे हैं। और ऐसे जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको जो हमारी जो पार्टी के नेतृत्व हैं, शीर्ष नेतृत्व, वो आज मौका दे रहे हैं। तो ये हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है। जो नए चेहरे हैं, तो उनसे बहुत नई उम्मीदें हैं हमें, और पूरी उम्मीद है कि वो बहुत अच्छा कार्य करेंगे, क्योंकि सभी पुराने हैं, सभी पार्टी में काफ़ी समय से सक्रिय हैं। तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ सभी को। अंतिम सवाल यही है कि आपकी आदर्श नगर वार्ड की जनता को आप अपनी तरफ से क्या क्या आश्वासन देंगे? आदर्श नगर की जनता को मैं ये आश्वासन देना चाहूँगी, सबसे पहले कि मैं यहाँ की निगम पार्षदा नहीं हूँ, बल्कि निगम सेविका हूँ, और मैं उनकी यहाँ पे एक सेवक बनकर ही यहाँ पे सेवा करने आई हूँ और यहाँ पे सेवा करती रहूँगी। चाहे दिल्ली सरकार का हमें बिल्कुल भी सहयोग ना मिले, पर मैं पूरी लगन से हमारे जो आदरणीय सांसद हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उनके माध्यम से हम यहाँ पे कार्य करते रहेंगे। और यहाँ पे एक भी कार्य हमारा छूटे ना, किसी भी इंसान को कोई भी परेशानी ना हो, ये हमारा लक्ष्य है। और अपने क्षेत्र का पूरी तरह विकास करना, यही मेरा लक्ष्य है। तो ये थी गरिमा गुप्ता जी, जिन्होंने शौचालय की बात से शुरू करते हुए काफ़ी आगे तक की बातें हमसे यहाँ पे साझा की हैं। इस तरह की तमाम चीज़ों के लिए हम लगातार गरिमा जी के साथ हम जुड़ते रहेंगे और जानते रहेंगे उनके के विचारों को। कैमरामैन नवीन के साथ मैं डिम्पल भारद्वाज, दिल्ली दर्पण टीवी।